Hey guys, what's up? मेरा नाम है निर्वैर एंड वी आर बैक विद अनदर वॉच लिस्ट फॉर द वीक वीडियो फॉर यू गाइस। तो देखते हैं कि इस वीक निफ्टी का एक्शन कैसा रहा और कमिंग वीक में कौन से स्टॉक्स हमारी वॉच लिस्ट में होने चाहिए, दोनों ही हमारी स्पेसेस में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ हमारे पीक प्लेटफॉर्म की तरफ और देखते हैं कि निफ्टी का एक्शन कैसा रहा। तो इस वीक एक बहुत ही अच्छी रिलीफ रैली मिली निफ्टी में, विच वॉज लेड बाय निफ्टी आईटी स्टॉक्स। तो क्योंकि यूएस में एआई स्टॉक्स ने काफी अच्छा करेक्शन दिया, तो यहाँ पर निफ्टी आईटी के स्टॉक्स ने अपोजिट मोमेंटम दिखाया एंड द स्टॉक्स वर डूइंग वेरी नाइसली दिस वीक। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊं तो निफ्टी ने यहाँ पर एक काइंड ऑफ हायर लो फॉर्मेशन दी है और इस समय We have had 5 green days consecutively और निफ्टी वापस इस अपर चैनल के रेजिस्टेंस जोन की तरफ आ गया है। If we are to break this zone in the next week, then हम लोग फाइनली 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चले जाएंगे निफ्टी में और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा। मैं लास्ट 3-4 वीक से यही बता रहा हूँ कि एक्शन हेल्दी हो रहा है और इस वीक जिस तरीके का मार्केट ने हमें रिस्पॉन्स दिया है, दिस हैज बीन वेरी कंस्ट्रक्टिव। अगर हम निफ्टी में ये 24,700 वाला जोन तोड़ सकते हैं क्लियरली और इसके ऊपर बढ़ सकते हैं, देन वी कैन फाइनली गो हेड और एक अटेम्प्ट मार सकते हैं अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई की तरफ और 26,000 के बड़े लेवल की तरफ हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बात करूं निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पर भी एक्शन थोड़ा सिमिलर था, बट बैंकिंग स्टॉक्स निफ्टी से थोड़ा वीक लग रहे हैं क्योंकि निफ्टी की रैली, जैसे मैंने आपको बताया, निफ्टी आईटी का मेन रोल था निफ्टी की इस वीक की रैली में। बट ऑल्दो निफ्टी बैंक एज एन इंडेक्स वीक कर रहा है, बट फाइनेंस सेक्टर बिल्कुल भी वीक नहीं है। फाइनेंस एंड ऑटो आर द टू सेक्टर्स जो एक नया यंग मोमेंटम दिखा रहे हैं। अब निफ्टी फार्मा ने तो अपना टॉप स्पॉट अभी तक मेंटेन करा ही हुआ है, वो कंटिन्यूसली लास्ट 4-5 वीक से एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। बट अब मैं देख रहा हूँ निफ्टी ऑटो और फाइनेंस स्पेस के भी सिलेक्टिव स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। बात करें हमारी एफएनओ की वॉच लिस्ट की तरफ, तो बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला नाम। द फर्स्ट नेम वी हैव ऑन आवर लिस्ट इज चोला फाइनेंस। अर्निंग्स ओवर हो चुकी हैं और चोला अब अपने बहुत ही लंबे एक बेस का ब्रेकआउट देने के कस्प पे बैठा हुआ है और अगर चार्ट की तरफ देखूं तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे भी एक्शन इज लुकिंग हेल्दी। अगर चोला इस लेवल को क्लियरली ब्रेक कर देता है, देन वी कैन हेड फॉर 2000 लेवल्स इन चोला फाइनेंस। द नेक्स्ट वन ऑन आवर वॉच लिस्ट इज अपोलो हॉस्पिटल्स। ये हमारे वॉच लिस्ट का पार्ट काफी वीक से बना हुआ है एंड इट हैज बीन सिंपली ट्रेंडिंग दिस मूविंग एवरेज, व्हिच इज द 10 डेली मूविंग एवरेज, और अभी भी यहाँ पर एक फ्लैट बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। आज इट ट्राइड टू मूव अप, थोड़ा सा पुश डाउन मिला, बट द सेटअप इज स्टिल हेल्दी एंड स्टिल वैलिड। नेक्स्ट अब बात करूं तो एक इंटरेस्टिंग चार्ट आता है, व्हिच इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। नाउ ऑल्दो ये चार्ट काफी बीटन डाउन है एंड आई यूजुअली डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स, बट मैंने ये स्टॉक इसलिए अपनी वॉच लिस्ट में रखा है फॉर द नेक्स्ट वीक बिकॉज मैं देख रहा हूँ स्टॉक्स लाइक टीवीएस मोटर्स। मैं अगर आपको टीवीएस मोटर्स का चार्ट यहाँ पर दिखाऊं, स्टॉक्स लाइक टीवीएस मोटर्स, स्टॉक्स लाइक बजाज ऑटो, दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल। टीवीएस मोटर्स के नंबर्स के बाद टीवीएस ने इस बड़े वीकली बेस का ब्रेकआउट दिया एंड कंटिन्यूसली 3 वाइट सोल्जर्स, जो हमारे एक बहुत ही अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव एंड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, वो हमें यहाँ पे देखने को मिला और आज 4th डे ऑफ द ट्रेंड है और आज भी एक 2.5% की कैंडल बनाई है एंड बजाज ऑटो भी बहुत अच्छे मोमेंटम में थे। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि मैं ऑटो स्पेस को क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। कैश मार्केट की बात करूँ तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम आया है, उस पर बढ़ेंगे अभी जब हम अपनी सेकंड वॉच लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इज समथिंग जिसको मैं वॉच आउट करूंगा नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट कमिंग वीक्स के लिए भी। यहाँ पर एक अच्छा बेस बनता हुआ दिख सकता है। आज स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है 3.5% का और 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दी है। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ऐड टू योर वॉच लिस्ट। नेक्स्ट अप वी हैव एबी कैपिटल। ये भी काफ़ी वीक से हमारी वॉच लिस्ट में बार बार अपनी प्लेस बना के रख रहा है। मैंने इस बेस पर एबी कैपिटल के बारे में पहली बार बात करी थी, यहाँ पर डिस्कस किया था और यहाँ से अगर मैं ट्रैक करूँ तो एबी कैपिटल ने अभी हमें एक 9% का अच्छा मूव दे दिया है इन ऑलमोस्ट 1 मंथ। आज की बात करूं तो एबी कैपिटल के आज नंबर्स हैं। स्टॉक एक अच्छा बेस यहाँ पर बना रहा है एंड इफ इट कैन टेक दिस लेवल आउट, जो कि आज का हाई था, देन एबी कैपिटल के अंदर है पावर एंड है स्ट्रेंथ 440 लेवल्स की तरफ बढ़ने की। नेक्स्ट अप वी हैव टोरेंट फार्मा। फार्मा सेक्टर इज लीडिंग द एंटायर मार्केट फ्रॉम द लास्ट फ्यू वीक्स, लास्ट फ्यू मंथ्स की बात करूं, टोरेंट फार्मा ने वापस ज्वाइन कर लिया पार्टी, द फार्मा पार्टी विच इज गोइंग ऑन, और यहाँ पर एक फ्लैट बेस का ब्रेकआउट आज टोरेंट फार्मा ने दिया विद अ गुड 5% कैंडल। तो टोरेंट फार्मा इज लुकिंग वेरी गुड टू मी। यहाँ पर आज के कैंडल के बाद, जो कि एक अच्छा कैंडल था एंड द वॉल्यूम्स वर आल्सो वेरी गुड, 5500 लेवल का जोन ओपन हो जाता है हमारे लिए इस चार्ट पर। इफ वी कैन हैव 1 or 2 days ऑफ अ पुल बैक और सम सॉर्ट ऑफ टाइटनेस, देन अगेन जब चार्ट इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करे, 5160 या 5170 के ऊपर बढ़ने की कोशिश करे, देन अगेन ये वाला लेवल हमारे लिए ओपन हो जाता है इन टोरेंट फार्मा। The next up we have is Coforge because this one has been acting very nicely. निफ्टी आईटी की बास्केट से आता है। ऑल्दो एक बहुत ही शार्प करेक्शन आया था आईटी स्टॉक्स में, एक ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे लगा था और उसके बाद बहुत अच्छी वीकनेस आई थी, बट
रिसेंटली एक्शन की बात करूं तो अर्निंग्स के बाद स्पेशली कोफोर्स ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग 3 कैंडल्स यहाँ पे दी हैं और उसके बाद 2 दिन का एक बहुत ही छोटा पुल बैक है और आज के पुल बैक लेने के बाद भी कोफोर्स ने यहाँ से थोड़ी सी बाइंग ली है। तो कोफोर्स अगर इन लेवल्स के ऊपर निकलता है देन डेफिनेटली मुझे ऑल टाइम हाई तक एक मूव आता हुआ यहाँ पर कोफोर्स में दिख रहा है और ऑल टाइम हाई इज राउंड नंबर 2000। तो अगर 2000 को टेक आउट करता है देन कोफोर्स अपनी एक ब्रांड न्यू जर्नी स्टार्ट कर देगा। गाइस निफ्टी आईटी को अब आप लोग क्लोजली वॉच करिए बिकॉज जो पेन फेज है मुझे लगता है निफ्टी आईटी का दैट इज कंप्लीटेड। यस आई विल टेक दिस हार्ड कॉल बट आई विल से इट कि हाँ मुझे लगता है कि जो पेन फेज था निफ्टी आईटी का विच वाज अ वेरी बिग पेनफुल फेज जहां पर स्टॉक्स लाइक टीसीएस इन्फोसिस ने भी 50% के ड्रॉडाउन्स दिए बट अब सिलेक्टिवली जो स्ट्रेंथ आईटी में वापस आती हुई दिख रही है तो अच्छे सेटअप्स यहां पर बन सकते हैं और अच्छे चांसेस बन सकते हैं फॉर गुड अपसाइड। तो ये थी हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बास्केट। निफ्टी की बात एक बार फिर से करूं तो वी आर एट द अपर जोन, अपर रेजिस्टेंस पे आ चुके हैं। एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव ट्रिगर और हम इस अपर जोन को टेक आउट कर देंगे, 200 डेली मूविंग एवरेज को भी टेक आउट कर देंगे और फाइनली आफ्टर 2 years ऑफ अ वेरी पेनफुल एंड टफ टाइम इन द मार्केट्स निफ्टी कैन स्टार्ट मेकिंग इट्स जर्नी टुवर्ड्स द 26,000 मार्क जो कि हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी था और अगर हम उसको तोड़ देते हैं देन 30,000 इज ऑन द कार्ड्स फॉर द निफ्टी। नेक्स्ट फ्यू वीक्स इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो अब आगे बढ़ता हूं और देखते हैं हम लोग हमारी स्विंग ट्रेडिंग वॉचलिस्ट में क्या चल रहा है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक्स हैं जो हमारी वॉचलिस्ट में होने चाहिए फॉर द अपकमिंग वीक। द फर्स्ट स्टॉक ऑन आवर वॉचलिस्ट इज तत्वा चिंतन। नाउ तत्वा चिंतन आफ्टर अर्निंग्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दिया है तत्वा चिंतन ने। यहाँ पर 20% का पूरा एक सर्किट लगा था और उसके बाद स्टॉक आप देखिए 20% का सर्किट मारने के बाद स्टॉक ने कितना पुल बैक लिया, नॉट इवन हाफ ऑफ द मूव दैट इट मेड। सिर्फ 8-8.5% का पुल बैक लेके स्टॉक वापस आज अपने हाइस के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। दिस इज फ्रॉम द केमिकल सेक्टर जो कि फार्मा के बाद अगर मैं कहूं तो इस समय मार्केट में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर चल रहा है एज पर मी। स्टॉक्स लाइक याशो इंडस्ट्रीज, स्टॉक्स लाइक एथर इंडस्ट्रीज, बालाजी अमीन्स के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे। ऑल्दो चार्ट में आज थोड़ी सी गिरावट दिखी थी बट द रिजल्ट्स वर वेरी गुड। और बात करूं एपकॉटेक्स इंडस्ट्रीज, उसके भी रिजल्ट्स 2 दिन पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छे नंबर्स आए थे। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 20% का सर्किट हिट किया था। तो केमिकल्स इज समथिंग that you should watch out for. Moving on, we have Jana Small Finance Bank. तो अगर इस सेटअप की बात करूं तो Jana Small Finance Bank अपने इस एक लंबे बेस को ब्रेक करके उस बेस का रीटेस्ट करके ऑन वेरी लो वॉल्यूम्स अगेन एक एक्सपेंशन कैंडल दी थी वेडनेसडे को और उसके बाद अभी छोटा सा पुल बैक लेकर उसी जोन के आसपास हवर कर रहा है। वीकली क्लोजिंग की बात करूं तो काफी अच्छी वीकली क्लोजिंग थी नियर द हाइज ऑफ द वीक। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली हैव एन आई आउट फॉर बिकॉज जो ये स्पेस है बहुत ही अच्छा कर रही है। बी टू जीवन फाइनेंस उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे। तो ये पर्टिकुलर स्पेस आपके वॉचलिस्ट में होनी चाहिए एंड यू शुड डेफिनेटली हैव सम स्टॉक्स दैट यू आर वाचिंग फ्रॉम दिस स्पेस। नेक्स्ट अप विच इज साकार हेल्थ केयर और ये स्टॉक वापस हमारी वॉच लिस्ट में इस वीक आया है बिकॉज आई रिमेंबर साकार के बारे में हम इस वीक बात कर रहे थे बट उसके बाद मार्केट प्रेशर के कारण साकार ने एक अच्छा डाउन मूव दिया बट देन इट अगेन रीगेन्ड दैट एंड वापस अपने बेस के अंदर आ गया है आज। अगर साकार आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है एक दिन देन वी कैन डेफिनेटली हैव अ गुड मूव अपकमिंग और हम फाइनली मे बी इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करें और 1000 लेवल्स की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन वी हैव ऑन आवर लिस्ट इज चॉइस इंटरनेशनल और इस सेटअप की बात करूं तो यहाँ पर मेरा प्रॉपर प्योर एक टेक्निकल व्यू रहेगा और उसका रीजन ये है कि वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये सेटअप एक बहुत ही लंबा बेस बना रहा है। यहाँ पर एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला था बट उसके बाद वापस से रीगेन किया है अपनी स्ट्रेंथ और वीकली टाइम फ्रेम पर 2 हफ्ते इसने कंसोलिडेट भी किया, एक छोटा सा पुल बैक भी लिया और इस वीक वापस से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया है। डेली टाइम फ्रेम में वापस आऊं अगर मैं तो आज की कैंडल एक बहुत अच्छी कैंडल थी, ब्लू वॉल्यूम के साथ मोर देन एवरेज वॉल्यूम थी आज की कैंडल में और अगर वापस चॉइस इंटरनेशनल इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि हमारा 845 या 850 का लेवल है तो इट विल स्टार्ट मूविंग अबव दिस रेंज और उसके बाद 900 लेवल्स 950 लेवल्स ओपन हो जाते हैं इस चार्ट के लिए। द नेक्स्ट चार्ट दैट आई हैव ऑन माय वॉच लिस्ट ये एक ऐसा चार्ट है जिसने मेरी इस वीक की स्कैनिंग में सबसे लंबा बेस बनाया हुआ था। अगर मैं सेटको गोल्ड को चार्ट की हिस्ट्री के पास जाऊं तो यहाँ पर मैंने एक जोन मार्क कर रखा है और ये बहुत ही बैड न्यूज आई थी इस दिन और स्टॉक ने यहाँ पर एक गैप है जो अनफिल्ड गैप है। तो सेनको गोल्ड अब क्या कर रहा है कि सेनको गोल्ड ने इतने टाइम एक बेसिंग करी, ऑलमोस्ट 2 साल से सेनको गोल्ड एक बेस में था। फरवरी 2025 से लेके अब हम जुलाई 2026 में है। 1.5 साल की एक बेसिंग फॉर्मेशन के बाद सेनको ने इस दिन अपना हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ क्वार्टर दिया, अर्निंग्स हो चुकी हैं और उसके बाद हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ क्वार्टर देने के बाद 4 डेज से पुल बैक कर रहा है उसी जोन पर। वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो सेनको गोल्ड का ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा है, एक बहुत ही लंबा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर अगर चार्ट इस लेवल को ब्रेक कर देता है अगेन तो ये चार्ट वीक हो जाएगा। बट अगर
हम यहाँ से वापस इस लेवल को तोड़ते हैं तो सेनको गोल्ड अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकता है। बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट था चार्ट के लिए इस पर्टिकुलर जोन में, एंड देन इट टुक इट्स टाइम, मेड द होल बिग बेस, एंड नाउ मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ हाईएस्ट वॉल्यूमिना क्वार्टर आया था, और ये वाला जो मूव था, ये वाली कैंडल पर्टिकुलरली काफी अच्छी थी। स्टॉक अभी रिस्पेक्ट कर रहा है इस लेवल को, बट अगर इस वाली कैंडल का लो टूट जाता है देन द स्टॉक विल बिकम वीक फॉर मी। द नेक्स्ट वन वी हैव ऑन आवर लिस्ट इज सुदीप फार्मा। ये स्टॉक भी हमारी फार्मा लिस्ट से आता है, हमारे स्ट्रॉन्ग स्पेस से आता है। दिस इज एन रीसेंट आईपीओ। स्टॉक ने अपने आईपीओ बेस का एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद अभी अपना सेकंड बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि 4-5 बार अटेम्प्ट कर चुका है इस 900 लेवल को तोड़ने की, तो ये जोन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा है स्टॉक को। स्टॉक नीड्स टू क्लोज फर्मली अबव 900। तो जैसे कि हम देख सकते हैं 900 लेवल से स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो अगर हमें एक क्लोजिंग मिल जाती है अबव 900 लेवल्स, मान लीजिए 910 या 915 के ऊपर स्टॉक एक अच्छी क्लोजिंग देता है, देन वी कैन स्टार्ट द मूव टुवर्ड्स 1000 लेवल्स। बिकॉज ये यंग आईपीओ है, तो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम फोकस्ड ऑन दिस चार्ट। फार्मा स्पेस भी बहुत अच्छा कर रहा है, बेस भी अच्छा है, सपोर्ट जोन भी हमारे पास मार्क्ड है। और एक और अच्छी बात जो इस चार्ट में मुझे दिखी वो ये है कि यहाँ पे एक अनफिल्ड गैप भी है, तो स्टॉक के अंदर डिमांड तो बनी हुई है। इस दिन स्टॉक ने एक गैप अप ओपनिंग दी और उस गैप को होल्ड भी किया, और अभी तक उस गैप के नीचे नहीं आया है यहाँ पर लास्ट 5 डेज में। तो दिस इज समथिंग दैट आई एम गोना बी वाचिंग आउट फॉर। फाइनली अगर बात करूं हमारे इंडेक्स की, निफ्टी मिड स्मॉल इंडेक्स की, तो इंडेक्स वापस यहाँ पर वीकनेस काफी आई थी इन 3 days, बट अगेन इंडेक्स हैज मूव्ड अबव द 10 डेली मूविंग एवरेज, द 20 डेली मूविंग एवरेज, एंड द इंडेक्स इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग। एक छोटा सा बेस बना दिया इंडेक्स ने यहाँ पर इस लेवल के ऊपर। इफ वी कैन मूव अबव 21,500 ऑन द मिड स्मॉल कैप इंडेक्स, देन बहुत ही अच्छे चांसेस आने को दिख सकते हैं, पार्टिसिपेशन और हेल्दी हो जाएगा। जो रिसेंट थोड़ा सा एक्शन रहा है कि स्टॉक्स ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं उसके बाद स्क्वाट कर देते हैं, वो एक्शन भी धीरे धीरे मैं देख रहा हूं मार्केट में धीरे धीरे निगेट होता जा रहा है। द मार्केट इज ट्राइंग टू डू इट्स बेस्ट टू होल्ड इट्स ग्राउंड। अगर ओवरनाइट न्यूज या ओवरसीज से कुछ वीकनेस नहीं आती देन मे बी हम लोग अपनी जर्नी वापस स्टार्ट कर सकते हैं और मार्केट फिर से एक बुल फेज के अंदर बढ़ सकता है। देयर आर स्टिल पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ जहां पर अच्छे मोमेंटम मिल रहे हैं। फार्मा केमिकल्स की बात करूं, कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स भी पीछे काफी अच्छे मोमेंटम में थे, ऑल्दो उनके चार्ट्स थोड़े से चॉपी रहते हैं, टेक्सटाइल स्पेस के कुछ चार्ट्स काफी चॉपी रहते हैं, बट द सेक्टर वाज इन मोमेंटम। तो दिस इज समथिंग दैट आई एम वाचिंग आउट फॉर। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंस स्पेस में सिलेक्टिव फाइनेंस स्पेस बहुत अच्छा कर रही है। एक और स्पेस जो मैं बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा हूँ वो है ऑटो एंसिलरीज। स्टॉक्स लाइक प्रिकॉल लिमिटेड जो कि इस लंबे बेस से निकलकर वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ा, एक बहुत ही अच्छा मूव दिया। स्टॉक्स लाइक सनसेरा, ये इसने भी एक बहुत ही अच्छा बेस बना रखा है और वापस अब ट्राई कर रहा है ऊपर बढ़ने की। स्टॉक्स लाइक गेब्रियल, तो दिस स्पेस इज समथिंग दैट आई एम ट्रैकिंग एंड दिस स्पेस इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग ईगरली for a good move on the upside. It was the pharma chemical show. Now those two cylinders तो fire कर ही रहे हैं. Autos have joined the party. Selective finance has joined the party. तो ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे जैसे और सेक्टर्स जुड़ते जाएंगे इस रैली के अंदर, the rally will become stronger and the moves of the market will become stronger. So this was it from me guys for the week. मैं मिलूंगा आपको ऐसी एक और वीडियो के साथ अगले वीक। Till then, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। And if you have any questions, drop them in the comments below. I'll answer them. Till then, see you guys. Signing off. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.